जैसे ही दिसंबर अपने मध्य बिंदु पर पहुंचता है, आकाश में कुछ असाधारण होता है। लेकिन हर साल एक ही रात को लोग पूरी दुनिया में अपने सिर आसमान की ओर क्यों उठाते हैं? कुछ रातों में अचानक आसमान में रोशनी की धाराएं क्यों दिखती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, ये रोशनी कहाँ से आती है? ये अलग अलग रंगों में क्यों दिखती है? और कुछ क्यों आग के गोले की तरह फटते हैं? इन सवालों के जवाब छिपे हैं उस ब्रह्मांडीय यात्रा में जो पृथ्वी 13 दिसंबर की रात को करती है। ठीक उसी पल हमारा ग्रह त्रिचाक्र फाइटिन द्वारा पीछे छोड़ी अदृश्य मलबे की धारा से गुजरता है। यही नदी अस्थायी रूप से आसमान को रोशनी के मंच में बदल देती है। जैसे ही पृथ्वी पास आती है, खगोल शास्त्री फिर वही सवाल पूछते हैं, इस साल आसमान कितना उदार होगा? इस जिज्ञासा के पीछे एक प्राकृतिक घटना है जो हर साल दोहराई जाती है, लेकिन हर बार अलग दिखती है। जेमिनाइड उल्का वर्षा। हालांकि कई लोग इस घटना को शो मानते हैं, लेकिन एक और सवाल है, क्या यह पृथ्वी के लिए खतरनाक है? नहीं, जेमिनाइड वर्षा पैदा करने वाले कण ज्यादातर रेत के दानों से बड़े नहीं होते और वायुमंडल में प्रवेश करते ही पूरी तरह जल जाते हैं, इसलिए बड़ी टुकड़ी सतह तक पहुंचने की चिंता नहीं है। जेमिनाइड उल्का वर्षा दिसंबर की सबसे उज्जवल और तीव्र प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। इन तारीखों पर पूरी दुनिया के लोग आसमान में एक ही रोशनी की धाराएं देखते हैं। कभी कभी छोटी धाराएं दिखती है, कभी लगातार नीली, पीली और लाल चमक, सभी फाइटिन के अवशेषों से उत्पन्न। फाइटिन का स्रोत ज्यादातर उल्का वर्षाओं से अलग है। जेमिनाइड वर्षा धूमकेतु से नहीं, बल्कि एक क्षुद्र ग्रह से उत्पन्न होती है, जो इसे अनूठा बनाती है। जब सूर्य के पास जाता है तो इसकी सतह बहुत गर्म हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं और छोटे धूल के कण अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। इस तरह एक मलबे की धारा बनती है जिसमें हर दिसंबर पृथ्वी प्रवेश करती है। अब एक और आम सवाल आता है, उल्काओं के अलग अलग रंग क्यों होते हैं? यह कण की रासायनिक संरचना और वायुमंडल में उसकी गर्मी के कारण होता है। सोडियम पीला रंग देता है, मैग्नीशियम हरा, कैल्शियम बैंगनी, लोहा चमकीला पीला सफेद, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आयन नीले रंग की छायाएं। इसीलिए जेमिनाइड्स अधिकांश अन्य वर्षाओं से अधिक रंगीन दिखती हैं। जेमिनाइड्स का एक और दिलचस्प पहलू है कि फाइटिन खुद एक ऐसा अंतरिक्षीय पिंड है जिसे पूरी तरह से समझा नहीं गया है। यह क्षुद्र ग्रह जैसा दिखता है, लेकिन इसकी कुछ गतिविधियां धूमकेतु जैसी हैं। इसलिए वैज्ञानिक दुनिया में इसे अजीब वस्तु के रूप में जाना जाता है। 14 दिसंबर की रात को कई महाद्वीपों के लोग आसमान में एक ही दृश्य देखते हैं। उत्तर अमेरिका की घास के मैदान, यूरोप की ठंडी भूमि, एशिया के बर्फीले पर्वत और अफ्रीका के गर्म रेगिस्तान, सभी में एक जैसी रोशनी की धाराएं चमकती हैं। यह ब्रह्मांडीय घटना काफी आश्चर्यजनक रूप से व्यस्त महानगरों के क्षितिज से भी दिखाई देती है। जेमिनाइड उल्काएं हर घंटे 59 की दर से आकाश में दिखती हैं। हालांकि ये पूरे आसमान में दिखती हैं, लेकिन दूर से देखने पर धाराएं मिथुन नक्षत्र के पास से निकलती सी लगती हैं। और लोग सोचते हैं, क्या ये कण वायुमंडल में पूरी तरह जल जाते हैं? हाँ, लगभग सभी मिलीमीटर आकार के होते हैं और वायुमंडल में पूरी तरह वाष्पित हो जाते हैं। सतह तक पहुंचने के लिए पर्याप्त बड़ा जेमिनाइड टुकड़ा पाना लगभग असंभव है। ये कण वायुमंडल में 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रवेश करते हैं, वायु के अणुओं से रगड़ खाते हैं, प्लाज्मा में बदल जाते हैं और हम इन्हें रोशनी की धाराओं के रूप में देखते हैं। कुछ उल्काएं इस चरण में ज्यादा तेजी से चमकती हैं। आग के गोले की घटना इसलिए होती है कि कण बड़ा होता है या लंबा जलता है। ये रोशनी की धाराएं सिर्फ एक पल की चमक नहीं है, हर एक सौर मंडल के प्राचीन अतीत का टुकड़ा है। कुछ हजारों सालों से अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जबकि कुछ हाल ही में फाइटिन की सतह से टूटे हैं। यह शो केवल दृश्य आनंद नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर है। वेधशालाएं उल्का की गति, चमक और प्रवेश कोण मापती हैं। ये आंकड़े फाइटिन की रचना को और बेहतर समझने देते हैं। रेडियो तरंगों द्वारा की गई टिप्पणियां बादल भरे इलाकों में भी उल्का का पता लगाने देती हैं। इस समय एक और सवाल बार बार आता है, क्या उल्का वर्षाएं अंतरिक्ष यानों के लिए जोखिम पैदा करती हैं? हाँ, लेकिन ज्यादातर समय यह मामूली होता है। अंतरिक्ष यानी तेज गति वाले कणों माइक्रोमीटर आकार के से टकरा सकते हैं। इसी कारण संगठन उल्का वर्षा के दौरान अंतरिक्ष यान को कुछ खास दिशा में घुमाकर सुरक्षा उपाय अपनाते हैं। 14 दिसंबर की रात भर पूरी दुनिया एक ही आसमान के नीचे एकजुट होती है। रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र तट और बर्फीले मैदानों में लोग ऊपर देखते हैं और एक जैसी प्राकृतिक घटना देखते हैं।
कुछ क्षेत्रों में बादल हो सकते हैं, मगर लोग जानते हैं कि बादलों के ऊपर वायुमंडल अभी भी रोशनी की धाराओं से भरा है। सुबह होने पर उल्काएं कम हो जाती हैं। पृथ्वी धीरे धीरे फाइटन की मलबे की धारा को पीछे छोड़ देती है और केवल रोशनी की धाराएं ही नहीं बल्कि ये साझा अनुभव भी रह जाता है। एक आखिरी आम सवाल उठता है, क्या ये घटना वायुमंडल को बदलती है? नहीं, उल्का वर्षाएं इतनी छोटी पैमाने की होती है कि वायुमंडल पर कोई असर नहीं डालती। जलने से निर्मित तत्व इतनी छोटी मात्रा में निकलते हैं कि वे हवा की संरचना नहीं बदल सकते। और ये भी ज्ञात है कि जैमिनिड वर्षा अगले साल फिर लौटेगी। जैसे ही पृथ्वी फाइटन की धारा से गुजरती है, हर दिसंबर को आसमान चमकता रहता है। अगर आपको ये सामग्री पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। नए सामग्री के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में उल्का वर्षा के बारे में अपने विचार लिखें। क्या आपके क्षेत्र में जैमिनिड उल्काओं को देखने का मौका मिला? कमेंट्स में मिलते हैं।